सास और बहू का स्नोफॉल एडवेंचर। यह कहानी एक सास और बहू के अद्भुत रिश्ते की है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जीवन की दिनचर्या में थोड़ा सा समय एक दूसरे के लिए निकालना मुश्किल था। एक दिन बहू, रिया, ने अपनी सास, सुमित्रा जी से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ एक एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हैं? मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम कुछ अलग करें। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। सुमित्रा जी, जो हमेशा अपने परिवार के कामों में व्यस्त रहती थी, थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझसे एडवेंचर पर जाने के बारे में मजाक कर रही हो? मैं तो बर्फ के ठंडे मौसम में तो नहीं जा सकती। रिया हंसी और बोली, माँ, यह तो हमें और भी करीब लाने का एक मौका होगा। इस बार हम दोनों ही कुछ नया अनुभव करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम बर्फीले पहाड़ों में जाएं और स्नोफॉल का आनंद लें। सुमित्रा जी को यह विचार थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन रिया के उत्साह ने उन्हें भी थोड़ा सा उत्साहित किया। सुमित्रा जी ने झिझकते हुए कहा, ठीक है रिया, अगर तुम चाहती हो तो चलेंगे, लेकिन मुझे पहले से कुछ तैयारी करनी होगी। अगले कुछ दिनों में रिया और सुमित्रा जी ने एक यात्रा की योजना बनाई। दोनों ने बहुत उत्साह के साथ बर्फीले इलाके में जाने के लिए अपनी आवश्यक चीजें पैक की। रिया ने इंटरनेट पर बर्फीले इलाके का ट्रिप तैयार किया था, जहां स्नोफॉल देखने के अलावा बर्फ के खेल जैसे स्कीइंग, स्नोबॉल फाइट और स्लीइंग का भी आनंद लिया जा सकता था। रिया ने यह भी सुनिश्चित किया था कि सुमित्रा जी की सेहत के हिसाब से सारे उपाय किए गए हों, जैसे गर्म कपड़े, गर्म कप चाय और अच्छा आराम। यात्रा का दिन आया। रिया और सुमित्रा जी दोनों अपने घर से निकल पड़ी और रास्ते भर बातचीत करते हुए समय बिताया। रिया ने सुमित्रा जी से कहा, माँ, यह हमारे लिए बहुत खास अनुभव होगा। हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिलेगा। सुमित्रा जी ने कहा, तुम सही कह रही हो, रिया। हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं और कभी-कभी अपने रिश्ते को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक अच्छा मौका होगा हम एक दूसरे से जुड़ने का। रास्ते में दोनों ने खूब बातें की, पुराने समय की यादें ताज़ा की और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। रिया ने अपनी सास से पूछा, माँ, आपको क्या लगता है, अब तक हमारे रिश्ते में सबसे खास क्या रहा है? सुमित्रा जी हंसी और बोली, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं, वह सबसे खास है। तुमने हमेशा मुझे सहारा दिया और हमारे रिश्ते को समझा। तुम्हारे साथ हर पल बहुत खास है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, माँ। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब हम दोनों मिलकर कुछ और खास अनुभव करेंगे। जब वे अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे, तो बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गईं। सफेद बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और हवा में हल्का हल्का ठंडा एहसास उन्हें बहुत आनंदित कर रहा था। रिया ने कहा, माँ, देखो, यह कितना खूबसूरत है। हम यहाँ स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। सुमित्रा जी थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, तुमसे कह दिया था न, मुझे बर्फ पसंद नहीं है। लेकिन अच्छा है, तुम दोनों के साथ यह देख भी लिया। सुमित्रा जी ने थोड़ा झिझकते हुए बर्फ को छुआ और फिर धीरे धीरे अपने कदम बर्फ पर रखे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ,
मुझे पता था कि आप जल्दी ही इसे पसंद कर लेंगी। चलिए, हम सबसे पहले बर्फ में कुछ खेलते हैं। वे दोनों कुछ समय तक बर्फ पर चलने और बर्फीले इलाके की खूबसूरती का आनंद लेते रहे। रिया ने अचानक बर्फ से एक बड़ा सा स्नोबॉल बनाया और सुमित्रा जी की तरफ फेंका। सुमित्रा जी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने भी बर्फ से एक स्नोबॉल बनाकर रिया की ओर फेंका। और यहीं से शुरू हुआ उनका स्नोबॉल फाइट। सास और बहू की यह मस्ती में बहुत मजा आ रहा था। एक के बाद एक, दोनों बर्फ के गेंदों से एक दूसरे को निशाना बना रही थी और हर बार हंसी का ठहाका गूंज रहा था। सुमित्रा जी ने कहा, अब तुम मुझे हारते हुए नहीं देखोगी, और वह और भी जोश से स्नोबॉल फेंकने लगी। इस खेल ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी थी। सास और बहू एक दूसरे के साथ इस पल को जी रहे थे और उन दोनों के बीच एक नया जुड़ाव बन रहा था। बर्फ में उनकी मस्ती और ठहाके इस यात्रा को यादगार बना रहे थे। सास और बहू के बीच बर्फ के खेल की मस्ती अभी खत्म नहीं हुई थी। स्नोबॉल फाइट के बाद दोनों थक कर बर्फ पर लेट गईं। आसमान में हल्का सा सूरज था और बर्फ की सफेदी में उसकी किरणें बिखर रही थी, जो एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। रिया और सुमित्रा जी बर्फ में पड़े हुए हंसी खुशी बातें कर रही थी। यह पल उनके लिए कुछ खास था, क्योंकि इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक दूसरे के साथ बिताने का अवसर दिया था, बल्कि एक दूसरे के भीतर छिपी हुई बातें और यादें भी साझा करने का मौका दिया था। रिया ने कहा, माँ, यह बहुत ही अद्भुत है न? बर्फ में लेटने का एहसास ही अलग है। सुमित्रा जी ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम सच कह रही हो, रिया। अब तो लगता है कि बर्फ में लेटने से सारी थकान गायब हो जाती है। यह अनुभव बिल्कुल नया है। रिया ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको यह यात्रा कैसी लग रही है? क्या आपको बर्फ में आकर अच्छा लग रहा है? सुमित्रा जी ने सिर झुकाया और हल्के से मुस्कुराई। शुरुआत में थोड़ी असहज थी, लेकिन अब यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमसे तो कहना ही क्या, तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास बन जाता है। रिया ने हाथ में पकड़ी हुई चाय की गर्म कप को सुमित्रा जी की ओर बढ़ाया। ले माँ, ये लो। गर्म चाय पियो, ठंडी में अच्छा लगता है। सुमित्रा जी ने चाय ली और एक लंबी सांस ली। तुमने बहुत अच्छा किया रिया, मुझे तो याद भी नहीं आता कि आखिरी बार कब कुछ ऐसा किया था। अब तक वे दोनों काफी समय बर्फ में बिता चुकी थी और धीरे धीरे उनका मूड बदलने लगा था। सास और बहू ने स्नोबॉल फाइट में जीत हार के बारे में बातें की और फिर खेलों के बारे में सोचना शुरू किया। रिया ने पूछा, माँ, हम स्कीइंग भी कर सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? सुमित्रा जी की आंखों में हल्की सी घबराहट आई। स्कीइंग? मुझे तो डर लग रहा है, रिया। अगर गिर गई तो? रिया ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, माँ, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, और अगर गिर भी गए तो कोई बात नहीं। यहाँ तो सब लोग गिरते हैं, लेकिन मजा आता है। सुमित्रा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान लिया, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं। फिर रिया और सुमित्रा जी दोनों स्कीइंग का अनुभव लेने के लिए एक छोटे से ढलान पर गए। शुरुआती कदमों में ही सुमित्रा जी थोड़ी चिढ़ी हुई, क्योंकि उन्हें संतुलन बनाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन रिया ने उन्हें शांत किया, माँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे सुमित्रा जी ने अपनी गति बढ़ाई और स्कीइंग करना शुरू किया। यह देख रिया खुशी से चिल्लाई, देखिए माँ, आप कर रही हैं। सुमित्रा जी ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये बहुत मजेदार है, लेकिन डर भी लग रहा है। रिया ने कहा,
अरे माँ, डरने की कोई बात नहीं, बस मस्ती करो, हम दोनों इसे एंजॉय करेंगे। कुछ समय बाद दोनों ने स्कीइंग में अपने अपने छोटे छोटे ट्रिक्स भी आजमाए। सुमित्रा जी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन रिया ने उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि वे दोनों मिलकर इस एडवेंचर को शानदार बना सकती हैं। स्कीइंग के बाद दोनों थक गए थे, लेकिन खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था। वे दोनों वापस अपने कैंप में लौटे, जहां उन्होंने गर्मागर्म सूप और चाय का आनंद लिया। सुमित्रा जी ने चाय का कप रिया को देते हुए कहा, रिया, तुमने सचमुच मुझे नई दुनिया दिखाई। पहले कभी नहीं सोचा था कि बर्फ में इस तरह मस्ती कर सकेंगे। रिया ने खुशी से कहा, माँ, यह सब आपके साथ है, तो और भी मजा आ रहा है। आप अगर साथ नहीं होती, तो यह सब नहीं हो पाता। सुमित्रा जी ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो। मैं खुद को कभी इतना सक्रिय महसूस नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे नया एहसास दिलाया। अब तक दिन ढलने लगा था और सूर्य अस्त होते हुए सफेद बर्फ पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। दोनों सास और बहू को यह एहसास हुआ कि इस यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। बर्फ में मस्ती करने और नए अनुभव हासिल करने के साथ साथ वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगी थी। रात को उन्होंने कैंप फायर के पास बैठकर गर्मी महसूस की और पास ही झिलमिलाती आग की गर्माहट में अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा। सुमित्रा जी ने रिया से कहा, तुम हमेशा ही इस तरह से मेरे पास रहती हो, और अब तो यह यात्रा और भी खास हो गई है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में हम दोनों और भी जुड़ गए हैं। रिया ने भी कहा, माँ, यही तो होता है जब एक दूसरे के साथ होते हैं। सब कुछ बहुत आसान और अच्छा लगता है। इस यात्रा के बाद मुझे लगता है हम दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई है। और इस तरह सास और बहू का स्नोफॉल एडवेंचर और भी गहरे रिश्तों में बदल गया। उनकी यह यात्रा न केवल रोमांचक और मजेदार थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ने वाली साबित हुई। अगले दिन की सुबह बर्फीले इलाके में एक नई रोशनी लेकर आई थी। सूर्य की किरणें बर्फ पर गहरे नीले रंग का एक आभास छोड़ रही थी, जो एक चमत्कारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सास और बहू की रात को हुई बातचीत और खेलों की यादें उनके चेहरों पर मुस्कान छोड़ रही थी। रिया और सुमित्रा जी दोनों अब पूरी तरह से नए अनुभवों के लिए तैयार थी। रिया ने सुबह उठते ही अपनी सास से कहा, माँ, आज हम बर्फ के झरने के पास चलकर कुछ और रोमांचक अनुभव करेंगे। वहाँ हम एक छोटी सी ट्रैकिंग भी करेंगे। क्या आप तैयार हैं? सुमित्रा जी ने चाय का कप हाथ में लिया और सिर झुकाते हुए मुस्कुराई, अगर तुम कह रही हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है? रिया हंसी और बोली, माँ, आप घबराइए मत। हम धीरे धीरे चलेंगे और हर जगह का मजा लेंगे। कुछ समय बाद दोनों ने बर्फीली घाटी की ओर रुख किया। ट्रैकिंग का रास्ता बहुत कठिन नहीं था, लेकिन बर्फ पर चलने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी। रास्ते में दोनों ने बर्फ से बने छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स पर नजर डाली, जैसे बर्फ के फूल और बर्फ से बने कुछ छोटे छोटे ढांचे। यह दृश्य दोनों को बहुत भाया और उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत का सिलसिला चलता रहा। सुमित्रा जी थोड़ी झिझकते हुए बोली, रिया, तुम हमेशा नई चीजें करना चाहती हो। मुझे तो कभी सोचा भी नहीं था कि बर्फ में ट्रैकिंग करूंगी। मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ होने से हिम्मत मिलती है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप भी हर पल का आनंद लें। आप जितना खुश रहेंगी, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। तुम्हारा साथ सचमुच खास है, सुमित्रा जी ने थोड़ा रुकते हुए कहा। कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतना मजा करेंगे।
ये सब तुम्हारी वजह से है, रिया। रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली। माँ, यही तो मैं चाहती हूँ। हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता हो जहां हम एक दूसरे को समझें और एक साथ कुछ नया करें। बर्फीले रास्ते पर चलते हुए वे दोनों कई बार गिरने से बची थी, लेकिन हर बार रिया ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और उन्हें उठने में मदद की। सुमित्रा जी ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत समझदार हो, रिया। जब भी मुझे गिरने का डर लगा, तुमने मेरा सहारा दिया। मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे उठाने के लिए खड़ा हो। माँ, यही तो होता है रिश्ते में, रिया ने कहा। हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हम गिरते हैं, लेकिन फिर उठते भी हैं। आखिरकार वे दोनों बर्फीले झरने के पास पहुंचे। झरना बर्फ में जमे पानी की तरह चमक रहा था और उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। इसके आसपास की सफेद बर्फ और झरने का दृश्य देखकर वे दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। यह दृश्य कितनी शांति और सुकून देता है, सुमित्रा जी ने कहा। यह मेरे लिए बहुत खास है। ऐसे पल मुझे कभी नहीं भुलाएंगे। रिया ने सिर झुकाकर कहा, माँ, जब तक हम एक साथ हैं, हम इन खूबसूरत पलों को हमेशा महसूस कर सकते हैं। हमारे रिश्ते में यह पल हमेशा खास रहेंगे। दोनों ने कुछ देर तक झरने के पास खड़े होकर उसका आनंद लिया। बर्फ की नर्म ध्वनि और ठंडी हवा ने उन्हें एक तरह की मानसिक शांति दी। अब उनका दिल और मन पूरी तरह से इस यात्रा के सुकून में डूब चुका था। उन्होंने कुछ समय वहां बिताया, फिर धीरे धीरे वापस जाने का निर्णय लिया। रास्ते में दोनों ने अपनी खुशियों और अनुभवों को एक दूसरे से साझा किया और इस यात्रा से जुड़े छोटे छोटे मजेदार लम्हों को याद किया। सुमित्रा जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस यात्रा में जितना कुछ पाया है, वह शब्दों में नहीं कह सकती। रिश्ते के इस नए पहलू ने मुझे खुद को समझने का एक और तरीका दिया है। पहले तो सोचती थी कि हम केवल एक सास बहू हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त भी हैं। रिया ने सुमित्रा जी की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, माँ, यही तो मैं चाहती थी। हम दोनों के बीच सास बहू से बढ़कर एक दोस्ती का रिश्ता हो। इस यात्रा ने हमें और करीब ला दिया है। दिन ढलने लगा था और आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैला था। दोनों ने रात के लिए एक आरामदायक कैंपसाइट चुना, जहां उन्होंने फिर से एक कैंप फायर जलाया। रिया और सुमित्रा जी ने रात का खाना साथ में खाया और फिर गर्म चाय का आनंद लिया। चाय की चुस्की लेते हुए सुमित्रा जी ने कहा, अब तो मुझे बर्फ में और भी अच्छा लगने लगा है। आज जितना मैंने यहाँ का आनंद लिया है, उतना मैंने कभी नहीं लिया था। रिया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो होता है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। ये पल हमेशा याद रहेंगे। आखिरकार रात गहरी हो गई और दोनों अपने अपने तंबू में आराम करने के लिए चले गए। लेकिन उनकी बातचीत, उनके साथ बिताए गए अनुभव और उन दोनों के बीच बढ़ती हुई दोस्ती का एहसास अब भी ताजा था। सास और बहू का यह स्नोफॉल एडवेंचर उन्हें एक नई पहचान और रिश्ते का अनोखा दृष्टिकोण दे चुका था। वे एक दूसरे से सिर्फ रिश्तों में बंधे हुए नहीं थे, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ दे रहे थे। उनके इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि कभी भी रिश्तों को नए अनुभवों और समय के साथ ताजगी और मजबूती मिल सकती है। अगले दिन की सुबह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों और नीले आकाश ने रिया और सुमित्रा जी का स्वागत किया। पिछले 2 दिनों में वे बहुत कुछ सीख चुके थे और इस दिन के लिए उनका उत्साह और भी बढ़ चुका था। उनका दिल अब पूरी तरह से इस एडवेंचर के साथ जुड़ चुका था और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि इस दिन का पूरा आनंद उठाया जाएगा। रिया ने सुबह सुबह सुमित्रा जी को जगाया और कहा, माँ, आज हम स्लीइंग करेंगे। यह बहुत मजेदार होगा। आप तैयार हैं?
सुमित्रा जी, जो अब पहले की तरह डरने की बजाय पूरी तरह से एडवेंचर के लिए तैयार थी, हंसी के साथ बोली, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। रिया, मुझे तो अब यह सब बहुत मजेदार लगने लगा है। स्लिंग करने का क्या तरीका है? रिया ने कहा, माँ, स्लिंग बहुत आसान है। हम बस एक स्लेज पर बैठेंगे और बर्फ की ढलान से नीचे की तरफ तेजी से चलेंगे। बिल्कुल मजेदार होगा। सुमित्रा जी ने हंसी के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मुझे भी इसे आजमाना है। कुछ समय बाद दोनों सास और बहू ने स्लेज पर बैठने के लिए बर्फ की ढलान पर अपना रास्ता बनाया। रिया ने पहले सुमित्रा जी को स्लेज पर बैठाया और फिर खुद बैठ गई। सुमित्रा जी थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन रिया ने उन्हें पूरी तरह से भरोसा दिलाया। माँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इसे पूरा करेंगे। सुमित्रा जी ने रिया की बातों पर विश्वास किया और धीरे धीरे स्लेज को ढलान की ओर ले जाया। पहले तो वे दोनों धीरे धीरे नीचे आए, लेकिन फिर जैसे ही स्लेज तेजी से नीचे की ओर दौड़ा, सुमित्रा जी की आवाज अचानक से उत्साह से भर गई। वाह! यह तो बहुत मजेदार है, सुमित्रा जी ने चिल्लाते हुए कहा। उनका डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और वे स्लिंग का पूरा आनंद लेने लगी थी। रिया ने हंसी के साथ कहा, माँ, मैंने कहा था न कि यह बहुत मजेदार होगा। देखिए, हम कितनी तेजी से जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी स्लिंग का आनंद लिया। स्लेज की रफ्तार और हवा की ठंडक ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। रिया और सुमित्रा जी दोनों हंसी से गूंज रहे थे और यह यात्रा उनके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गई थी। जब उन्होंने इस खेल को पूरा किया, तो सुमित्रा जी ने कहा, अब तो मुझे लगता है कि हम बर्फीले इलाके में जितने भी खेल खेले हैं, उनमें यह सबसे मजेदार था। क्या तुमने पहले कभी सोचा था कि मैं स्लीइंग करूंगी? रिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, माँ, पर मुझे पता था कि एक दिन आप यह सब करेंगी। और जब आप मुस्कुरा रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का असली मजा वही है। अब दोनों का दिल पूरी तरह से खुश था और उन्होंने बाकी के दिन को भी शानदार तरीके से बिताने का सोचा। वे धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए बर्फीली घाटियों और बर्फ के पेड़ पौधों का आनंद लेते रहे। इस समय के दौरान रिया और सुमित्रा जी ने एक दूसरे से और भी गहरी बातें की। माँ, रिया ने कहा, आपने इस यात्रा के दौरान मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने हमेशा मुझे समझा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। इस यात्रा ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। सुमित्रा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, रिया। कभी नहीं सोचा था कि जीवन में इतना समय बिताने के बाद हम एक दूसरे को और भी समझ सकते हैं। तुम्हारे साथ यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास रही है। रिया ने कहा, माँ, कभी कभी हमें नए अनुभवों की जरूरत होती है। इस यात्रा ने हमें एक साथ और भी ज्यादा समय बिताने का मौका दिया है और यह हमें और भी मजबूत बना रहा है। इस बीच बर्फीला इलाका धीरे धीरे खत्म होने लगा और वे दोनों अपने कैंपसाइट के पास लौटने लगे। रास्ते में रिया ने सुमित्रा जी से पूछा, माँ, अब जब हम वापस घर जाएंगे, तो आप क्या सबसे ज्यादा याद करेंगे? सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर पल को याद करूंगी। हर छोटी सी बात, हर खेल, हर हंसी और सबसे ज्यादा यह कि तुमने मुझे यह सब दिखाया। इस यात्रा ने मुझे एक नई जिंदगी का एहसास दिलाया। मैं भी, माँ, रिया ने कहा, मैं हर पल को याद करूंगी। और हम दोनों की यह दोस्ती भी हमेशा के लिए बनी रहेगी। शाम का समय था और बर्फ की चोटियों पर सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थी। रिया और सुमित्रा जी अपने कैंप में लौटे
जहां उन्होंने एक आखिरी रात का खाना साथ में खाया। खाने के बाद दोनों ने फिर से एक बार कैंप फायर के पास बैठकर अपने अनुभवों पर बातचीत की। सुमित्रा जी ने कहा, आज तक जितनी भी यात्रा की है, यह सबसे खास रही। इसने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया। अब मुझे यह लगता है कि हम सास बहू नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। रिया ने कहा, माँ, यही तो था मेरा मकसद। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक दूसरे का सच्चा दोस्त बनना था। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि हम हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ इस यात्रा का समापन किया। इस अद्भुत स्नोफॉल एडवेंचर ने सास और बहू के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और सच्चे दोस्ती की शुरुआत की। वे अब समझ चुके थे कि रिश्तों में सिर्फ समय बिताना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर पल को खास बनाना जरूरी होता है। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन के सबसे खूबसूरत पल अक्सर उस समय होते हैं जब हम अपने प्रियजनों के साथ एक दूसरे को और बेहतर समझते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।